हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद मोना। आज मैं फिर से एक नई इंग्लिश की स्टोरी, बहुत प्यारी है, बहुत छोटी और बहुत सारे वर्ड सीखेंगे, ग्रामर के रूल सीखेंगे और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो आइए देखते हैं स्टोरी क्या है। आई होप आप सभी मेरे वीडियो को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइज, और प्लीज़ अपना कमेंट लिखिए। थैंक यू सो मच। चलिए आइए। तो ये स्टोरी है द बेयर एंड द बीज। ठीक है, स्टोरी है एक भालू की और बहुत सारे मधुमक्खियों की। बीज मीन्स क्या होता है? मधुमक्खी। द बेयर एंड द बीज। देखिए, वन आफ्टरनून। वन आफ्टरनून मीन्स एक दोपहर। अ बेयर वॉज रोमिंग। रोमिंग मीन्स होता है इधर उधर, बेमतलब का भटकना। ठीक है, इधर उधर भटकना। द वुड्स। वुड्स मीन्स जंगल। ठीक है, बेमतलब नहीं बोल सकते, कभी कभी मतलब कभी, लेकिन जब हम इधर उधर घूमते रहते हैं तो उसे बोलते हैं रोमिंग। ठीक है, अब वुड्स मीन्स होता है जंगल। तो ये देखते हैं, अ बेयर वॉज रोमिंग। जो भालू था वो घूम रहा था द वुड्स, जंगल में। ठीक है, कहाँ को घूम रहा था? अ बेयर वॉज रोमिंग द वुड्स सर्चिंग, यानी ढूंढने, सर्चिंग फॉर बेरीज। क्या ढूंढ रहा था वो? क्या ढूंढने के लिए घूम रहा था? बेरीज को। बेरीज किसे बोलते हैं? सर्चिंग फॉर बेरीज। बेरीज होता है ना, जैसे जामुन। जामुन हम सभी ने खाए हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बेरीज। ठीक है, वैन, जब। वैन, जब। ही केम अक्रॉस अ फॉलन ट्री। जब वह गिरा हुआ ट्री के पास पहुंचा। ठीक है, ही केम, कम का सेकेंड फॉर्म है। ही केम अक्रॉस अ फॉलन ट्री। जब वह गिरा हुआ ट्री के पास पहुंचा। वेयर, जहाँ। अ स्वamp ऑफ bees had stored their honey। स्वamp मीन्स होता है क्या? जैसे बोल सकते हैं मधुमक्खियों का झुंड। ठीक है, बीज तो जान ही रहे हैं। हैड स्टोर, स्टोर मीन्स होता है इकट्ठा करना। तो देख लीजिए अब, अ स्वamp ऑफ bees had stored their honey। मधुमक्खियों के बीज ने क्या किया था? हनी को स्टोर किया था, यानी इकट्ठा किया था। वो वहाँ पहुँचा जहाँ मधुमक्खियों के बीज ने हनी को स्टोर किया था। ठीक है, द बेयर बिगेन टू स्मेल द लॉग केयरफुली टू फाइंड आउट। देखिए, जो बेयर था, पहले वर्ड देख लेते हैं। लॉग मीन्स होता है लकड़ी का गट्ठा। आपको पिक्चर में दिखा रही है थोड़ा सा आगे। लॉग मीन्स होता है मोटी लकड़ी का गट्ठा। स्मेल मीन्स होता है सूंघना। केयरफुली मीन्स होता है ध्यान से। ठीक है, बिगिन मीन्स होता है शुरू कर दिया। देखिए, द बेयर, जो भालू था, बिगिन टू स्मेल द लॉग केयरफुली टू फाइंड आउट। जो बेयर था वो सूंघना शुरू कर दिया लॉग को, लकड़ी को, केयरफुली, ध्यान से, टू फाइंड आउट, ढूंढने के लिए। क्या? इफ़, if the bees were home। अगर बीज, इफ़ द बीज वर होम, अगर बीज, मधुमक्खी घर पे होते। जस्ट देन, ठीक तब। जस्ट देन यानी ठीक तब। वन ऑफ द बीज, वन ऑफ द बीज का मतलब होता है उनमें से एक। जितने भी मधुमक्खी थे उनमें से एक, जैसे बोलते हैं ना, वन ऑफ द ब्रदर, वन ऑफ द सिस्टर्स, वन ऑफ द फ्रेंड्स, मतलब जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें से एक। तो वही बोल रहे हैं, वन ऑफ द बीज, उनमें से एक। केम होम यानी घर आया। कम का सेकेंड फॉर्म है केम होम, घर आया। फ्रॉम द फील्ड, कहाँ से आता है? फील्ड। फील्ड यानी ग्राउंड से, मैदान से। सारे मधुमक्खी बाहर थे तो वो वहाँ से आता है। विथ अ लॉड ऑफ स्वीट्स, किस चीज़ से लॉड है? वो भरा हुआ है
स्वीट्स, स्वीट्स यानी मिठासपन है उसमें, ठीक है। मधुमक्खी अपना जो हनी कलेक्ट कर रहे हैं तो वो उसी के रस से भरा हुआ है। गेसिंग, गेसिंग मीन्स क्या होता है, अनुमान लगाना, ठीक है, किसी चीज़ को अनुमान। गेसिंग व्हाट द बेयर वांटेड, कौन गेस कर रहा है, ये बीज कर रहे हैं, ठीक है, कि आखिर बेयर क्या चाहता था। व्हाट द बेयर वांटेड, ये बोल रहा है मधुमक्खी, बीज बोल रहा है, ठीक है, वांटेड। द बी फ्लो एट हिम, फ्लाई का फ्लो हुआ, द बी फ्लो एट हिम, यहाँ बी लगा है चूँकि एक मधुमक्खी का बात हो रहा है, ठीक है। द बी फ्लो एट हिम, बी उसके पास उड़ा। स्टंग हिम शार्पली एंड डिसअपियर्ड, देखिए कुछ वर्ड देख लेते हैं। स्टंग मीन्स होता है डंक मारना, शार्पली मीन्स होता है तेज़ी से, और डिसअपियर्ड मीन्स होता है गायब हो जाना, ठीक है। द स्टंग हिम यानी उसे डंक मारा, शार्पली तेजी से, एंड डिसअपियर और क्या हो गई, डंक मार के वो गायब हो गई, ठीक है। गायब कहाँ होती है भाई, इनटू द होलो लॉग मीन्स लकड़ी के होल में, ठीक है, वो कहाँ गायब हो जाती है, उसमें चली जाती है। द बेयर वॉज एंग्री, जो बेयर क्या था, एंग्री था, दिख रहा है ना। देखिए पिक्चर में ये लकड़ी है ना, मोटी सी लकड़ी है, जिसे वो लॉग बोलते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं। द बेयर वॉज एंग्री, एंग्री मीन्स होता है गुस्सा करना, तो बेयर को क्या आ गया था, गुस्सा आ गया था। एंड और इन एन इंस्टेंट, इन एन इंस्टेंट मीन्स होता है पलक झपकते ही, ये बोल सकते हैं तुरंत, जैसे बोलते हैं ना, इन एन इंस्टेंट मीन्स पलक झपकते ही sprang upon the log, sprang upon the log मीन्स होते हैं, sprang का अगर हम अलग से मीनिंग देखेंगे तो कुछ और निकल जाएगा, लेकिन यहाँ सेंटेंस में मीनिंग क्या रहा है, वह लकड़ी पे जंप किया, लॉग पे जंप करता है, ठीक है। ही sprang upon the log, तो हम बोल सकते हैं यहाँ जंप करना निकल रहा है। ही sprang upon the log wanting टू डिस्ट्रॉय, वह क्या चाहता था, डिस्ट्रॉय यानी डिस्ट्रॉय मीन्स होता है बर्बाद करना, ख़त्म कर देना। वांटिंग टू डिस्ट्रॉय इट, किसे, बीज को, वांटिंग टू डिस्ट्रॉय इट, इसीलिए वो लकड़ी पे जंप करता है। बट देखो भाई क्या होता है, बट लेकिन दिस ओनली ब्रॉट आउट द होल स्वार्म ऑफ बीज, देखिए यहाँ कुछ वर्ड है। ब्रॉट मीन्स लाया, ठीक है, और होल मीन्स होता है पूरा, स्वाम मीन्स होता है झुंड, जो ऊपर भी हम लोग पढ़े थे ना, यहाँ पे पढ़े थे, वही है झुंड ऑफ बीज। बट दिस ओनली, से केवल सिर्फ, लेकिन यह सिर्फ ब्रॉट आउट द होल स्वाम ऑफ बीज, मतलब कि जब वो जंप करता है ना गुस्से से, तो ये सिर्फ मुसीबत लाता है, कहने का मतलब सारी मधुमक्खियाँ बाहर आ जाती हैं। द पुअर बी, द पुअर बेयर, जो पुअर का मतलब यहाँ गरीब नहीं है, द पुअर बेयर मीन्स होता है बेचारा, बेयर बोल सकते हैं, भालू बोल सकते हैं। हैड टू रन अवे, उसे भागना पड़ा या फिर भाग गया था, भागना पड़ा। एंड सेव हिमसेल्फ, खुद को बचाने के लिए अब वहाँ से उसे भागना पड़ा। बाय जंपिंग इनटू अ, बाय जंपिंग इनटू अ पूल ऑफ वाटर, और वो कहाँ जाके जंप करता है, चला जाता है खुद को बचाने के लिए पानी के पूल में जंप कर जाता है, कि बहुत सारी मधुमक्खी अब उस पर अटैक कर गए। अब देखिए थोड़ा सा पिक्चर देख लीजिए, देखिए मधुमक्खियाँ हैं, ये लॉग है, ये बेर है, ये सारी की सारी मधुमक्खियाँ हैं, ठीक है। तो अब मोरल ऑफ द स्टोरी देखते हैं, क्या है हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी। मोरल ऑफ द स्टोरी है, इट्स बेटर टू बेयर अ सिंगल इंजरी इन अ साइलेंस, मतलब शांत रह के किसी एक इंजरी को सह लेना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आगे देख लेते तब बताती हूँ। द प्रोवोक अ थाउजेंड्स बाय फ्लाइंग इनटू द रेज, कहने का मतलब है कि जब बेर को एक मधुमक्खी ने काटा था तो उसे शांति से सह के वहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन उसे तो आ गया गुस्सा,
और जब गुस्सा आता तो हम रेवेंज के रूप में आ जाते हैं ना कि नहीं मुझे तो रेवेंज लेना है भाई, मुझे तो बदला लेना है। अब बदला लेने के चक्कर में नुकसान उल्टा उसी को हुआ, ठीक है। और अंत में तो वो हार मान ही गया। तो इट्स बेटर कि वो पहले उस चीज़ को समझ के निकल जाता। तो ये रही आज की स्टोरी। आई होप गाइज यू एंजॉय इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज। थैंक यू।